और मैंने लिंक शेयर कर दिया है टेलीग्राम के ऊपर, जहां सब आप अपना इस लिंक से यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं जी। इस वक्त पोजीशन क्या है भाई? पोजीशन ये है कि इस वक्त बीटीसी जो चल रहा है वो 95,700 पे है, और जो डोमिनेंस है यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो, इस वक्त हम एक नई टॉपिक की बात कर रहे हैं, यूएसडीटी डोमिनेंस, क्योंकि हमें वहां से देखना है कि क्या इस वक्त की पोजीशन है। इस वक्त यूएसडीटी डोमिनेंस 4.02 पे, और टोटल 3 जो है, हमें इस 3 चीजों पे बिल्कुल नजर रखनी है, यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी की कैप, मार्केट कैप, और टोटल 3। सो द टोटल 3 इस वक्त जो है टोटल 3 भाई इस वक्त चल रहा है 1 ट्रिलियन के ऊपर। सो ये वो टाइम आ गया कि जब हम जिसका इंतजार कर रहे थे कि टोटल 3 1 ट्रिलियन पे आ गया है, और डोमिनेंस 4 पे है, और बीटीसी 95,701 पे। सो सेम एग्जैक्टली वही फॉल हुआ कि बीटीसी ने ना पंप लिया ना डंप लिया, मैक्सिमम यानी अपने साइडवेज पे रहा, और आर्ट्स को पूरा मौका दिया और वो ऊपर आ गए। अभी जो हम जिस तरह से कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीकेंड यानी जो कल गुजरा है उसमें डंप आएगा, या डंप से मतलब करेक्शन आ सकती है, तो कल नहीं आया, लेकिन आज उसने करेक्शन की तरफ चल पड़ी है। लेकिन आज जो है, इस वक्त मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं इस वक्त इसको डंप रिज्यूम कर रहा हूँ, ना ही इसको पंप, यानी कि यहाँ से हमने कोई बहुत ही एहतियात ये रखनी है, क्योंकि ये उस जोन के अंदर है डोमिनेंस के, जहाँ से रिवर्सल तो बन गया है लेकिन फेक आउट भी हो सकता है। यूएसडीटी में जो लोअर है उसने टच किया है, इससे नीचे जाता है तो और आर्ट्स जो है वो और पंप करते हैं। इस वक्त अगर मैं देखता हूँ 4.02, ये वो जोन है कि जहां इस वक्त बीटीसी खड़ा हुआ, अपना यूएसडीटी खड़ा हुआ है, और एग्जैक्टली अगर मैं इस पे बात करता हूं तो हम जो हैं, जो भी देख रहे हैं बेसिकली, वो 5 पॉइंट, ये इसने जो लिया हुआ है इस वक्त जो है 4.08, जबकि लोअर जोन इसका बनता है 3.8 के ऊपर मार्च 2024 का, और अपर इसका बनता है 4.38। इस जोन के अंदर जब तक बीटीसी है, अपना यूएसडीटी है, वी आर एट द नो जोन। अगर ये अपवर्ड क्रॉस करता है तो आपको बेरिश मिल जाएगा, और अगर ये 3.92 से ड्रॉप होता है तो हमें बुलिश नजर आ सकता है। तो मैं आज इस पे ही नजर रखा हुआ हूं, क्योंकि बीटीसी जिस स्टेज के ऊपर है उसने एक होल्ड किया हुआ है अपने आप को, साइडवेज के अंदर है, 95 पे आया है। तो इससे ज़्यादा देखिए, अगर मैं ये देखता हूँ मार्केट ने, अगर मैं आप इसको समझें कि बीटीसी हमारा कहाँ से चला था, देखिए बीटीसी चला था 69 से। अगर हम सिंपल उसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं, अगर हम 69 से देखिए, 69 से गया, 69 जस्ट राउंड फिगर हम लेते हैं, 69 से ये 99 तक गया, 99,800 पे गया, हम लेते हैं 99। 30,000 का इसने जो है वो आप इस रैली के अंदर आपको गेन दिया है, $30,000। इस $30,000 को अगर हम लेते हैं 35%, तो ये बनता है 10,500। सो दैट मीन्स 99,000 से हम 10,500 अगर माइनस करते हैं तो 88,500, यानी आपका जो 35% करेक्शन है वो 88,500 पे बनती है। जो कि देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि क्रिप्टो के अंदर जो मैक्सिमम करेक्शन है वो 35% तक की होती है। अगर ये 35% की करेक्शन होती है तो इट्स अ हेल्दी करेक्शन। इसको हम ना डंप कहेंगे, ना हम इसको जो है वो कहेंगे कि जी रिसेशन आ गया और समथिंग। ये 35% की जो करेक्शन है, ये हर मार्केट के अंदर बहुत जरूरी होती है उसको प्रॉपरली ऊपर ले जाने के लिए। अगर इस स्टेज के ऊपर ये करेक्शन आती है तो ये आएगी मैक्सिमम 88,500 तक बीटीसी को लाने के लिए। जिस तरह से आर्ट्स इस वक्त चले हैं ऊपर की तरफ, तो आई डोंट थिंक कि अब ये उस स्पीड में नीचे आएंगे। हाँ, इन कोरिलेशन टू बीटीसी नीचे जरूर आएंगे। सो 35% हम प्रिज्यूम कर लेते हैं टोटल 3 के अंदर भी। सो 1 ट्रिलियन, ये आप समझ लो कि 500 से 500 बिलियन
में 35% अगर हम लेते हैं तो 175 बिलियन की करेक्शन बनती है। सो 1 ट्रिलियन में से 175 बिलियन आप अगर निकाल देते हो तो इट्स 825 बिलियन। मार्केट आपके ऑल्ट्स कॉइन 825 बिलियन तक जा सकते हैं, जो भी 1 ट्रिलियन के ऊपर है। सो इट विल नॉट बी दैट मच कि अगर हम 825 या फर्ज करें 800 ही समझ लें कि ये करेक्शन लेते हैं तो वी डोंट हैव टू वरी, और हमारे आर्ट्स पे इतना असर नहीं पड़ने वाला, राइट। सो यहाँ की जो इस वक्त की कैलकुलेशन और जो रही ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर, देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि दिसंबर इज द क्रिसमस मंथ, Christmas is and December is the financial closing and tax से छूट का जो भी है कि टैक्स रिटर्न करने का सबमिट करने का मंथ है। इसमें जो है सेल प्रेशर एक रहेगा जो कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक जा सकता है। सो जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन टू दैट, जिस तरह से मैंने कहा कि सेकेंड वीक टू थर्ड वीक। अच्छा, इसके अंदर और दूसरा ये कि हमें हमेशा दिसंबर में एक सेंटर रैली भी मिलती है, दैट मीन्स वो पुल अप करती है। हमें दोनों फेज दिसंबर में मिलते हैं, एक सेलिंग प्रेशर भी मिलता है और एक सेंटर रैली भी मिलती है क्रिसमस की। सेंटर रैली किसी वक्त भी आ सकती है, और बट आपका जो विड्रॉल प्रेशर है वो नोन है सेकेंड टू थर्ड वीक, क्योंकि फोर्थ वीक के अंदर जो है आप छुट्टियां, हॉलीडेज और क्रिसमस टाइम देखते हो, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होनी है वो सेकेंड टू थर्ड वीक के अंदर हो जानी है। उसके बाद आपको एक सेंटर रैली भी मिल सकती है, जो हो सकता है थर्ड वीक से ही मिल जाए, यानी उसको कंपनसेट कर दे। दो चीजें हो सकती हैं, आपका विड्रॉल और सेंटर रैली दोनों एक दूसरे को कंपनसेट भी कर सकती हैं। सेंटर, देखो ये जो टैक्स का इशू जो है वो यूएस के लिए है, चाइना के लिए नहीं है। टैक्स का इशू हांगकांग के लिए नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं है, यूएई के लिए नहीं है। तो यहाँ आपको जो है वो एक सेंटर रैली नजर आ सकती है, और टैक्स प्रेशर जो है आपको यूएस, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो इम्पैक्ट देती है। लेकिन उसको ट्रेस आउट और उसको बैलेंस करने के लिए सेंटर रैली जो है आपको सपोर्ट कर सकती है। तो उस सूरत के अंदर अगर हम देखते हैं कि अगर हमें वो रिट्रेसमेंट 35% की मिलती है कि जो बीटीसी को 88,500 मैक्सिमम लेके जाना चाहिए, इससे नीचे होगा तो फिर वो करेक्शन नहीं होगी, वो एक लेट्स से रिट्रेसमेंट होगी। लेकिन आई डोंट थिंक इस वक्त जो है कोई रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो मैक्सिमम आप 89, मैं जहां से इसको देख रहा हूं कि देखिए इस वक्त जो जोन अगर मैं देख रहा हूं, लेट मी हैव अ लुक इनटू दैट जस्ट अ मिनट। जो मैं इसमें देख रहा हूं कि हमें कौन कौन से जोन है जहां तक बीटीसी को हम आता हुआ देख सकते हैं। देखिए, एक मेरे पास जोन है 95,324 का, जहां पर आपका लिक्विडिटी गैप पड़ा हुआ है, और एक जोन है 90,311 का। ये दो जोन है कि जहां आपके पास, देखिए ये 90,311 पे इस वक्त आपके पास 30% इस वक्त लिक्विडिटी है, और 15% है आपके पास 95,327 के ऊपर। यानी यहां पर इस वक्त 8,259 बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, यहां पर 16,975 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। 30% यहां है, 15% यहां है, यानी ये दो जोन्स हैं, और मैक्सिमम जो है वो 88,500 है, जो भी हमने कैलकुलेट किया एज अ 35% ऑफ द पंप फ्रॉम 69 टू 99। तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ये सम मिलता है। सो ये तीन जोन है, इससे नीचे मार्केट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां से दोबारा मार्केट ने अप लेना है, और फिर आपको अब ये देखिए, अभी जो करंट जो भी अगर करेक्शन आ रही है, इट्स अ लास्ट करेक्शन बिफोर द बुल रन। आपने यहां से जो है क्योंकि जितने भी मेरे साथ लोग हैं सबसे मैंने प्रॉफिट टेकिंग करवाई हुई है, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। जिसने नहीं की हुई है वो भी परेशान नहीं हो, वो थोड़ा सा उनको रेड नजर आएगा, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाना है। लेकिन जिन्होंने की हुई है, जब उनको ये जोन्स नजर आए तो यहां आप अपना बाइंग कर सकते हैं। यहां पर आपने अगर न्यू बाइंग करनी है, न्यू बाइंग के लिए फिर वो हाई होगा, देखो वो रेट तो नहीं मिलेगा। आप डीसीए कर सकते हैं उन कॉइन्स के अंदर जो करंटली आपके अभी तक लाल है। देखिए, अभी तक आपके पास पोर्टफोलियो में
कुछ 3x होंगे, कुछ 2x होंगे, कुछ 5x होंगे, कुछ जो है वो 35% होंगे, कुछ आपका अभी भी 15% डाउन होंगे, कुछ अभी भी आपके पास 35% डाउन होंगे। ऐसे कॉइन्स हैं मौजूद, उनमें रैली नहीं आई है। तो आपके पास अब पैसा भी है और टाइम भी है कि आप प्रॉपरली उसके अंदर डीसीए करके उनका एवरेज आउट करें, ताकि अब जो रैली स्टार्ट हो तो आपको वो कॉइन्स भी जो है चढ़ते हुए नजर आए। आई बिलीव मैं सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाया हूं। अभी हम कोई एग्जिट की बात देखिए, अभी जो मैं हर तरफ सुन रहा हूं फाइनल एग्जिट, फाइनल एग्जिट, फाइनल एग्जिट। भाई फाइनल एग्जिट मेरे हिसाब से अभी नहीं बनता, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि देखो इस वक्त हम 1 ट्रिलियन पे हैं, तो ये 1.1 ट्रिलियन जो है वो तो 2021 का आल्ट कॉइन का मार्केट कैप था, टोटल 3 का था। आज तो हम 1 ट्रिलियन पे ही हैं, अभी हमने उसे क्रॉस भी नहीं किया है। मार्केट कैप उस वक्त 3 ट्रिलियन का था, 2.98 समथिंग लाइक उसका टोटल मार्केट कैप था अभी, और बीटीसी उस वक्त 69,000 था। आज बीटीसी 99,800 टच करके आया है, 99,700 टच करके आया है। मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन। अगर मैं टोटल मार्केट कैप देखूं इस वक्त टोटल 3 का, टोटल का, तो एक सेकेंड, अगर मैं इस वक्त देखता हूं कि टोटल मार्केट कैप जो है एग्जैक्टली फॉर सेल, जी टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अगर मैं देखता हूं तो इस वक्त मुझे जो है ये है नजर आ रहा है 3.33 ट्रिलियन। सो दैट मीन्स हम क्या मतलब, हमने सिर्फ लास्ट ऑल टाइम के नजदीकी इस बुलन को खत्म करना है। वो लोग जिन्होंने बीटीसी अभी परचेज किया है 69 के ऊपर, अपना 89 पे, 85 पे, 75 पे, या अगर हम ज्यादा बात कर लें जिनकी अभी हमारी जो इस वक्त हाल्विंग कॉस्ट है वो 62 और 59 के दरमियान है। जो होम माइनर है उनकी जो है वो 65 68 के दरमियान है। जो बिग माइनर्स हैं, इलेक्ट्रिक माइनर्स हैं, उनकी 65 62 है, और जो वाटर हाइड्रो माइनर हैं उनकी अराउंड 58 to 60 है। ये तो कॉस्ट है। जब 16,000 कॉस्ट थी बीटीसी 66,000 गया था। जब 32,000 कॉस्ट हुई बीटीसी 74 तक आया था, 69 आया था, अब 68 है। तो बीटीसी उनको मार्जिन तो देगा, इससे नीचे तो आएगा नहीं। अभी हम डिप की बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं जो लास्ट इन्वेस्टमेंट हुई है बीटीसी के ऊपर, 89 के ऊपर मैक्सिमम बाइंग हुई है, 90 पे मैक्सिमम बाइंग हुई है। तो जो हैवी बाइंग है, क्या आप समझते हैं कि ये इन्होंने सिर्फ $10,000 के लिए बाइंग की है? इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अगर लगाए हैं वो $10,000 के लिए लगाए हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो अभी इन्वेस्टमेंट आई है, और दूसरी चीज अगर देखिए मेरे हिसाब से जो था कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2021 को देख लें, उस अमाउंट को देखें कि जो 21 के अंदर था 3 ट्रिलियन का, उसका 50% ही ले लें, तो आपको ऐड कर लीजिए उसके अंदर उसका 1x, यानी अगर हम 1x कंसीडर करते हैं तो 7 ट्रिलियन हो जाती है, अराउंड 6.5 ट्रिलियन हो जाती है। यानी पिछले 2021 से हम अगर प्लस करते हैं तो मार्केट कैप को 6.5 ट्रिलियन जाना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो है आपका ETF की बाइंग नहीं शामिल होनी चाहिए। अगर हम ETF की भी बाइंग शो कर ऐड करते हैं और 1.5x या 1.2x कंसीडर करते हैं तो अराउंड 8 ट्रिलियन होना चाहिए। सो लेट्स कंसीडर कि इस दफा की जो मार्केट कैप है वो 6 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन के दरमियान होती है। अगर 6 ट्रिलियन के ऊपर होती है मार्केट कैप तो बीटीसी ने जो है वो 100,000 तक होना चाहिए था। दैट मीन्स 90,000 से 100 होना चाहिए था।
ऑलरेडी 99 के ऊपर है, और अभी ये वो इंडिकेटर में मैच हो गया। लेट्स से अगर 6 ट्रिलियन पे होना चाहिए, लेकिन मार्केट कैप किधर है? मार्केट कैप तो अभी 3.3 ट्रिलियन पर है। इसको अब ऊपर कौन करेगा? आर्ट्स करेंगे। आर्ट्स अकेले नहीं कर सकते, इसका मतलब है बीटीसी ने और ऊपर जाना है। अगर बीटीसी ने और ऊपर जाना है तो इसका मतलब है कि ये अगर 120 to 180 जाता है, तो उस रेशो से जो हम देख रहे हैं 2021 का, जिसके अंदर 39% जो है वो, सॉरी 43% बीटीसी था, और इथेरियम जो था वो अराउंड 28% था, बाकी और टोटल 3 थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, जो मेरी पूरी एक कैलकुलेशन है जो इस पे इंस्टा पे भी पड़ी हुई है और टिकटॉक पे भी पड़ी हुई है, आप पूरी शीट देखें तो उस हिसाब से 6 ट्रिलियन के ऊपर का लेवल गुजर गया है। ये 8 ट्रिलियन की कहानी है। 8 ट्रिलियन के हिसाब से 120 और $150, 120,000 to 150,000 डॉलर के दरमियान बीटीसी है। अगर उस पे बीटीसी जाता है तो 6 ट्रिलियन पे कैलकुलेशन थी 8 से 10,000 दरमियान इथेरियम की, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 8 ट्रिलियन है तो 10,000 से 12,000, यानी 8,000 से 12,000 के दरमियान इथेरियम की कैलकुलेशन है। और टोटल 3 जो है वो 2.9, 2.8 से 3 ट्रिलियन तक है। आज टोटल 3 सिर्फ 1 ट्रिलियन पे है। अभी टोटल 3 पे 2 ट्रिलियन आना है। अब जब आप 1 ट्रिलियन पे देख रहे हो कि अभी जब पहुंचा है और हमारे आर्ट्स कहां तक पहुंचे हैं, हमारा पोर्टफोलियो कहां पहुंचा है, तो इमेजिन करिए कि 2.5 या 3 ट्रिलियन तक जब टोटल 3 पहुंचेगा, या 2.5 ही समझ लेते हैं, या 2.8 समझ लेते हैं, यानी इस दरमियान जब पहुंचेगा तो मार्केट ने कहां जाना है, कितना आपके आर्ट्स ने मूव करना है। ठीक है, ऑल द वे सारे आर्ट्स जो है वो एक साथ मूव नहीं करेंगे। कुछ 5x, कुछ 6x, कुछ 10x, कुछ 50x, कुछ 100, बस कुछ है, ज्यादा नहीं है। ऑल द टाइम बात करना कि 100x, ये इट्स अ ड्रीम। कुछ x होंगे, बहुत ही लाइकली कोई ऐसा है वो 12 13 जीरो वाला एकदम से पंप करता है, तो वो आपको अबव देन दैट मिल सकता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो वो जो नॉर्मली जो है वो 3x, जो हाई वॉल्यूम हाई कैप वाले जो कॉइन है वो 3x, 2x, जो अभी मैक्सिमम कर भी चुके हैं। जिस तरह से XRP ने किया, आधा कर चुका, आधा कर रहा है, एच बार कर रहा है, सुई ने किया, ये आपको जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 5x, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। जैसे अभी मूवमेंट में आपने देखा कि कुछ कॉइन ऊपर गए, नीचे आए, फिर दूसरे कॉइन ऊपर गए, नीचे आए, यानी पीरियडिकल वाइज उन्होंने मूवमेंट किया। सेम अब हमें यहां पर, और बट ये जो पंप है ये बार बार होगा। यानी अगर फर्स्ट करें कि एच बार ने एक दफा आपको 5x दिया, वापस नीचे आएगा, दूसरे कॉइन चढ़ेंगे, फिर दोबारा यहां से ऊपर जाएगा। अब देखो क्या है कि वो 5x देने के बाद 5x पे बैठ के दोबारा 5x नहीं दे रहा है, वो 5x से नीचे आ रहा है 3x के ऊपर, फिर वहां से वो 2 और 3x और दे रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी कि वापस रिट्रेस कर रहा है और उसके बाद फिर उसमें दोबारा पंप दे रहा है। तो आपको ये सर्किल 2 3 4 दफा होता हुआ नजर आएगा। अगर आप प्रॉपर प्रॉफिट टेकिंग उसमें करते जा रहे हो, अपना कुछ शेयर निकालते जा रहे हो, तो आपको बार बार मौका मिल रहा है कि आप उसमें री इन्वेस्ट करके ऊपर से दोबारा उसके अंदर प्रॉफिट लेते जाओ, क्योंकि ये अभी खत्म होने वाली कहानी नहीं है। ये 2-3 दफा एक कॉइन आपको जो है पंप देगा, सुई ने जिस तरह से किया, ठीक है ना। इसी तरीके से हर कॉइन, जैसे अभी शिप ने किया और शिप कर रहा है सेम, इस तरीके से आपको हर कॉइन के अंदर नजर आता जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी एक टाइम आ रहा है कि जहां अब आपको आवाजें सुनने को मिलेंगी कि जी नाउ दिस इज एग्जिट टाइम, अब आप लोग जो है बुल रन खत्म हो गया, कान नहीं धरो, सिर्फ अपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रखो, अपने परसेंटेज के ऊपर इस तरह से रखो कि आपका पोर्टफोलियो कभी खाली रहना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मार्च, मई, जून, जुलाई, हमने नजर रखना है यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर 1.9 टेंटेटिवली जहां आती है तो वहां हमने सोचना है, या 2.1 तक, 2.1 से 1.9 तक जहां यूएसडीटी की डोमिनेंस आती है, हमने वहां अपनी नजर रखना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब ये यहां तक आएगी तो मैं ये समझता हूं कि उस वक्त तक आपका जो मार्केट कैप है वो 6 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका होगा, 6 और 5.5 से 6 क्रॉस कर चुका होगा, या 7 के नजदीक होगा टेंटेटिवली। देखिए, जस्ट एन एग्जाम आइडिया, जस्ट एन कैलकुलेशन, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। तो जो कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर है, जो नंबर्स के बेसिस के ऊपर है, उनके कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर है, और उनके रेशो से, इक्विवेलेंट रेशो के बेसिस पर है कि अगर उस रेशो से मार्केट चलती है और आगे 6 ट्रिलियन पे आती है या 8 ट्रिलियन पे आती है तो प्राइस कहां पे होंगी। तो उस वक्त अगर ये 6 ट्रिलियन पे होगा तो मुझे उस वक्त नजर आना चाहिए कि
ये आपका BTC 120 के दरमियान, 110 से 120 के दरमियान घूम रहा है। आपका इथेरियम जो है उसको तकरीबन 8 से 9,000 के दरमियान घूमना चाहिए, 8,000 तो कम से कम होना चाहिए, 8 से 9,000 के दरमियान। और आपका टोटल 3 जो है उस वक्त 2.5 2.2 ट्रिलियन पे घूमने चाहिए। तो जहां वहां से अगर 8 ट्रिलियन की तरफ मार्केट घूमती है तो फिर हमें BTC 150 से 180 के दरमियान, 120 से 180 के दरमियान, 120 से 150 के दरमियान घूमता हुआ नजर आना चाहिए। तो आपका इथेरियम आपको टेंटेटिवली 10,000 से 12,000 के, 10,000 समझें, 8,000 से 12,000 के दरमियान रेंज में 10,000 तक कहीं भी नजर आना चाहिए। और आपके टोटल 3 2.8 2.5 ट्रिलियन पे खड़े होना चाहिए। वो पॉइंट होगा जहां हम कंसिडर करेंगे अपने USDT के डोमिनेंस को, कि वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या वो 1.9 पे आ चुका है और रिवर्सल बना रहा है, क्या हमारा टोटल मार्केट कैप रिवर्सल बना रहा है, क्या डिक्सी डॉलर इंडेक्स हमें बता रहा है कि हमें एग्जिट लेना चाहिए, स्ट्रांग हो रहा है। जहां डॉलर स्ट्रांग होना शुरू होगा वहां से मार्केट में से पैसा निकलना शुरू होगा। तो जहां तक वीक चल रहा है उसने वीक से रिवर्सल बनाना शुरू किया। ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि जो हमें बताएंगे कि हमें मार्केट से कब एग्जिट लेना है। तो इस वक्त भाई ये तो बनती नहीं है कहीं भी। अभी तक आपका USDT डोमिनेंस 1.9 या 2 पे नहीं आया है, लीव इट। टोटल 3 आपका स्टिल 1.11 ट्रिलियन पे, लॉन्ग वे टू गो। BTC डोमिनेंस 60, हम देखते हैं कि सॉरी BTC की जो मार्केट कैप है वो अभी हाई डोमिनेंस के ऊपर है। तो आई डोंट थिंक सो। इस वक्त जो पोजीशन है, थोड़ी सी जो सेल प्रेशर बनेगा, हमने उसको जरा बेयर करना है, उसको एज अपॉर्चुनिटी लेना है और DCA करना है उन कॉइन्स में कि देखो अभी नया कॉइन लेने जाओगे वो महंगा मिलेगा, लेकिन बेहतर अकलमंदी इस वक्त यही है कि आपके वो कॉइन जो इस वक्त नहीं चले हैं और जो 35%, 40%, 25% है उनमें DCA करो, ताकि जब ये स्टार्ट हो तो आपका अपना पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग हो जाए। पैसा निकाल के घर ले जाने वाला नहीं था ये इसी में लगाने वाला है। और हम शुरू करेंगे अपना सफर टूवर्ड्स प्रॉफिट दिसंबर के बाद, और आपको फिर मिलेगा ये आपको मार्केट लास्ट चांस दे रही है DCA करने के लिए। यहां से सफर शुरू होगा। हर महीने आपको कैंडल ऊपर ही क्लोज होती नजर आएगी, यानी अगर जो जनवरी के अंदर क्लोज होगी, जहां फरवरी की उससे ऊपर चलेगी और नया हाई बना के रुकेगी। फरवरी की उससे ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन जब क्लोज होगी तो जनवरी से ऊपर क्लोज होगी। सेम मार्च पे होगा, मई में भी ऐसे ही हो सकता है, अप्रैल में ऐसे ही हो सकता है। मई में हमें थोड़ा सा एहतियात रखनी है, मार्च से मई के दरमियान का टाइम हमें थोड़ा सा एहतियात रखना है। तो ये है इस वक्त की अपडेट और एग्जिट पॉलिसी। तो आप लोग अपने देखो, सबसे पहले अभी आप लोग सबसे पहले कंफ्यूज होना बंद कर दो। आप लोग अगर जो 36 लोगों की बातें सुन रहे हो तो मेरी एडवाइस है कि आप एक तरफ हो जाओ। इस तरह से आप कंफ्यूज होगे और आप कोई गलत फैसला कर लोगे। आप जहां फॉलो कर रहे हो स्ट्रेट उसी को फॉलो कर लो। जहां अगर आप फॉलो कर रहे हो कि अभी एग्जिट टाइम है, सो देन प्लीज सिर्फ आप उनको फॉलो करो, ताकि आप कूल माइंड होकर अपना काम कर सको, आप एग्जिट हो जाओ। अगर आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो कि जो कह रहे हैं कि अभी मार्केट ने पंप देना है, तो आप उनकी तरफ लगो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो करो, आप करो नहीं करो प्रॉब्लम है आपका। मैं तो सिर्फ अपनी बातें बता रहा हूं। आप लोग सुनो नहीं सुनो, आप लोग उस पर अमल करो नहीं करो, ये आप लोगों का वो है। मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही एडवाइस दूं, जो मेरी नजर के अंदर सही है, जो मैं कर रहा हूं वो करूं। आपको अगर पसंद आती है वेल एंड गुड, नहीं पसंद आती है आप अपनी आपके पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया हुआ है, आप उसको सोचो समझो और डिसीजन लो। और इवन जो भी मैं कह रहा हूं तो उसको खाली आंख बंद करके नहीं सुनो, आप अपनी उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन करो। आप अपनी जो मेरे ग्राफ्स पड़े हुए हैं, चार्ट्स पड़े हैं, उससे लॉजिकली आप समझो, कंपेयर करो, मार्केट देखो। और सबसे बड़ी बात है कि आज का नैरेटिव देखो, आज की मार्केट देखो कि क्या है। 21 के अंदर ये जो है ये नैरेटिव नहीं था बिट इसका क्रिप्टो का, ये हाइप नहीं थी क्रिप्टो की। आज पूरी दुनिया क्रिप्टो के पीछे लगी हुई है। तो आप क्या समझ रहे हो 2021 का और 2024 का बुल रन ऐसा होगा? यानी कि 2024 का इस में जहां पूरा का पूरा US इलेक्शन लड़ा गया जिस नैरेटिव के ऊपर, उसके आने के बाद आप समझते हो कि आप जस्ट ये एंड ऑफ द बुल रन? नहीं भाई नहीं, इट इज जस्ट स्टार्टिंग। ये और उसके बाद हाल्विंग के बाद
आने वाली लास्ट हाल्विंग है ये, उसके बाद ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट बुल रन है कि जो आपको से अनकंट्रोल्ड प्रॉफिट दे सकता है, उसके बाद हर चीज कंट्रोल होने वाली है। तो ये आपने चांस मिस किया, उसके बाद खत्म, फिर आप नॉर्मल ट्रेडिंग की तरफ रहोगे। सारी बातें मुझे समझाने का, बताने का मतलब, क्योंकि जो हर दफा मैं बताता हूं दोबारा इस दफा इसलिए है कि एक हल्का सा डंप आए, और ये कोई नया नहीं है। हम इस करेक्शन की बात बहुत अरसे से कह रहे हैं, और ये जरूरी भी नहीं है कि बहुत बड़ा जाए, क्योंकि मार्केट हाई प्रेशर पे इस वक्त सिर्फ सेल प्रेशर, दोनों चीजें देखिए। अगर सेल प्रेशर आए तो दूसरी तरफ सेंटर रैली भी है, अगर एक तरफ सेल्स प्रेशर आता है तो दूसरी तरफ सेंट्रल रैली उसको कवर कर सकती है। जिस तरह से ईटीएफ के अंदर आपने देखा था कि आर्क उसमें सेल किया था, तो इन्होंने अपना ब्लैक रॉक ने परचेज किया था, आर्क ने सेल किया था, जो ब्लैक रॉक ने सेल किया था, मार्केट को उसको न्यूट्रलाइज किया था, फेडरलिटी ने उसको बाय किया था। यानी वो जो सेलिंग प्रेशर को बाइंग टैक्टिक्स ने या बाइंग अपॉर्चुनिटी ने नॉक ऑफ किया था। सेम अभी यहीं पर है, अगर दिसंबर का कोई सेल प्रेशर है तो उसको सेंटर रैली जो है वो काउंटर कर सकती है, और वो प्रेशर डिफ्यूज हो सकता है। दोनों चीजें कि देखें कि कौन इस वक्त प्रेशर होता है, प्रेशर में आके जो है मार्केट को कहां पर लेके जाता है। तो ये इट वाज अ नोन फैक्टर कि दिसंबर में हमें थोड़ा सा करेक्शन या मार्केट लाल होती हुई नजर आएगी। अब दोबारा अगेन मैं कह रहा हूं, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी अब छोड़ दें, बिल्कुल लाल के अंदर नहीं निकालना है। अब डिप के अंदर अपना प्रॉफिट नहीं, अपना कॉइन नहीं बेचना है। मार्केट नीचे आ चुकी है, अब कॉइन बेचने का टाइम नहीं है, कॉइन नहीं बेचना। इस वक्त मार्केट नीचे है, आप लोग अब सिर्फ डीसीए की तैयारी करो और अब अपने कॉइन बंद करके रख दो। अब स्ट्रेटेजी वही लगाओ, सबसे पहले 5x के ऊपर अपना 30% का लगा के छोड़ दो, क्योंकि अब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जहां 3x 4x 5x की बात होगी। लोग कह रहे हैं कि ठीक है 1x के ऊपर कुछ निकाल लो, 2x पे, अब टाइम है 5x पे आप रखो, 5x के ऊपर, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइम है। हाँ, जिस तरह से टाइम नजदीक होता जाएगा और 5x हिट नहीं होगा, उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। जिनका 5x हिट हो जाएगा वो आपका 30% आपके पॉकेट के अंदर आ जाएंगे, उनको री इन्वेस्ट नहीं करना है, फिर वो आपने बिल्कुल अलग से संभाल के रख लेना है। री इन्वेस्टमेंट का टाइम ये लास्ट है, एंट्री का टाइम ये लास्ट है। इसके बाद जो भी आप प्रॉफिट टेकिंग करोगे उसको साइड में रखोगे। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन वेल एज फार एज आई कंसर्न, कि मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आई है। मेरा नैरेटिव आपको समझ में आया है, और दूसरों का नैरेटिव आप सुनते हो, उनका है, तो वो आप उसके हिसाब से कंपेयर करो और डिसीजन इज योर्स। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं लोगों के सवालों और इसके जवाब की तरफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टिकटॉक से, फिर हम चलेंगे इंस्टा पे। अगर इंस्टा पे भी है तो आप लोग अपने सवाल लिखें, मैं आपका सवालों के जवाब भी देता हूं। पहले टिकटॉक के सवाल के जवाब दूंगा, उसके बाद फिर लोगों को लाइव लूंगा। जी यूजर 799, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगस्त, नमस्ते सर, नमस्ते। यूजर 799, कमेंट्स ऑन अदार प्लीज। सर मैं इस वक्त कॉइन्स की बात नहीं करूंगा, इस वक्त हम स्पेशल बात कर रहे हैं ओवरऑल उसके ऊपर। तो प्लीज अभी इस वक्त जो है देखें, क्योंकि इस वक्त ना हमने बेचना है, हमने सिर्फ इस वक्त खरीदना है, और वो खरीदना है कि जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, और नेगेटिव के अंदर। नए कॉइन की तरफ अभी नहीं जाओ क्योंकि ऑलरेडी हाई है, तो आप सिर्फ उन कॉइन के ऊपर तवज्जो दो जो आपके पोर्टफोलियो में है और वो नीचे हैं, तो उनमें डीसीए करो। नदीम साहब वालेकुम अस्सलाम। हरपाल सिंह सलाम, वालेकुम सलाम। अगस्त, आज का टॉपिक सर भी मैंने बता दिया और टॉपिक डिस्कस हो गया। अगस्त थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सनलक्स जस्ट थैंक यू वेरी मच सनलक्स फॉर योर ऑलवेज लव विच यू शेयर बाय giving us a double tap and also some flowers. Thank you very much. Light up, thank you. Thank you very much for all who's sending roses to me. Jyoti, thank you. Hello ji. Azan, can we do after Maghrib? अब तो हो गया. We will continue. Salam भाई जी मास, वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम अब्दुल्ला, XRP पंपिंग अगेन। सर अब देखो, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया है तो अब जाने दो जो जहां जा रहा है, बार बार निकालोगे कॉइन खत्म हो जाएंगे। आज टैप कर करके थका दिया। हरपाल सिंह, वो नजर भी आ रहा है, आपने अगर टैप किया है जितना ना, वो नजर आ रहा है नंबर्स के अंदर। तो आज का तो टारगेट 50,000 का है। और थैंक यू वेरी मच जो ये डबल टैप कर रहे हैं, और इट्स नाइस। आप ये देखो, आप उधर आप उंगलियां चला रहे हो, मैं इधर जुबान चला रहा हूं तो मेरी जुबान भी थक गई है बात करते करते। थैंक यू वेरी मच। आज 50 बनूंगा सब मिलकर था। थैंक यू मॉर्गनक। हरपाल जी,
थैंक यू मोरिंग कर्ट्स ज्वाइन, थैंक यू अमेरिकन ड्रीम साहब, चावला साहब क्या हाल है आपके? जी सर, थैंक यू वेरी मच चावला सर। टॉमी आ जाए। आई हैव सेवी, आप कह रहे हो कि आपके पास 45 पोर्टफोलियो है, कैन आई एक्सपेक्ट 200,000 इन दिस मंथ? नहीं सर, इन दिस मंथ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, यू हैव टू वेट टिल मार्च एंड मे। आपका जो 45,000 है आप उसको मार्च एंड मे में करें, इंशाल्लाह इससे ज्यादा आपको देगा। थैंक यू वेरी मच। ADUK विच कॉइन गुड फॉर DCA? और इस वक्त DCA के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को देखें कि कितना उसमें 25% से ज्यादा जो भी नीचे है आप उसके अंदर DCA कर लें। इवन इस वक्त अगर 15% भी है, इंपॉर्टेंट वो ये कि जो जिसमें ज्यादा डाउन है उसको आप DCA करके लेवल कर लें। जो अभी डाउन है बिल्कुल सही है। सर अभी बाय कर सकते हैं XRP? नहीं सर, अभी बाय करने का टाइम नहीं है XRP, अभी सिर्फ DCA का टाइम है। आप अपने ICP अच्छा है, ऑलगो अच्छा है सर। एंट्री तो अभी देखें ऑलरेडी लेट है, अब देखें कि नीचे कितनी आती है मार्केट, उसके हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी इस स्टेज के ऊपर क्या बाय करना है हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि मार्केट ने अभी इतना रिट्रेसमेंट नहीं लिया, आर्ट्स इतने नीचे नहीं आए। रात ये हम देखते हैं 1-2 दिन। आज जो है डिसीजन मेकिंग डे है कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे, जो हमें डोमिनेंस USDT की डोमिनेंस बताएगी। बॉन्क अच्छा है सर। वालेकुम अस्सलाम आतिफ। आल्गो अच्छा है, थैंक यू। डबल टैप करें मास, थैंक यू वेरी मच। अमेरिकन ड्रीम्स, थैंक यू सर। चले अब हम आते हैं इंस्टा की तरफ। इंस्टा पे हमारे काफ़ी आज लोग हैं, तो अहमद साहब थैंक यू, हुमायूं जान थैंक यू वेरी मच, हबीब साहब थैंक यू, जावेद कलीम जावेद थैंक यू वेरी मच कलीम साहब टू ज्वाइन दिस लाइव। और आई होप कि आपने सब सुना होगा जो मैंने कहा। इथेरियम जो है आपका इंशाल्लाह 8,000 प्लस जाएगा, होल्ड करके रखिए। जान साहब लाइव रिकॉर्डिंग, सर लाइव रिकॉर्डिंग बिल्कुल, कल की मेरी रिकॉर्डिंग जो है वेस्ट हो गई। कल मैंने जो रिकॉर्ड किया था वो सेव नहीं हो पाया और वो वेस्ट हो गया। रणवीर थैंक यू। चले अब हम आते हैं लोगों के सवालों के ऊपर। मैं लेता हूं लाइव सबसे पहले मास को, ज्योति को, उसके बाद फिर मैं लेता हूं ज्योति को, और उसके बाद बहरेन गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। जी इसके बाद मेरे पास हैं ऑल्सो बहरेन गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तारिक साहब भी आए हैं, तारिक साहब को भी लेते हैं। जी भाई, जी मास साहब क्या हाल है आपके, सुनाइए। मुझे तो कल का गुस्सा ही पड़ा, ये जो मेरे साथ स्कैम मारा ना, खुदा की कसम मेरा बड़ा मीटर खराब हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चीजें लर्निंग है। देखो आपने $500 के अंदर सीख लिया है कि इसके ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम आप जो है अब $1,00,000 से ऐसा काम नहीं करोगे आप। मैंने पाउंड के साथ किया ज्यादा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, लीजिए वेबसाइट पे किस तरह स्कैम मार सकते हैं? नहीं, कोई गड़बड़ होगी, आप थोड़ा सा वेट करके चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। रिलैक्स। ये सारे आपने प्लैनेट का नहीं बोला, प्लैनेट ने कितना बड़ा स्कैम कर लिया। गोरी भाई भेज दिया था, मुझे इस पे पहले ही भरोसा नहीं था डे 1 से प्लैनेट के ऊपर, मैंने लिया ही नहीं था। सीधी सी बात आपको, कोई मसला नहीं है। देखो ये ऐसा होता है जी। गोरी भाई एक चीज आपसे मैंने पूछी थी आज से 1-2 महीने पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, याद है मैंने आपको मायरो को कहा था, आपने कहा था कि मैच के मायरो पे DCA ना मारना। मैं मायरो पे ना अभी 1500 के पाउंड के लॉस में चल रहा हूँ, DCA मारूं उसको? अब वेट करो, मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे आएगी तो फिर देखो, अभी जो आएगी ना तो ये सिर्फ अब ये जो टाइम है वो सिर्फ DCA करने का है। ये नए कॉइन खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि नए कॉइन खरीदोगे ऑलरेडी हाई रेट में मिलेंगे। DCA में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉइन है उन्हीं को DCA करके आप लेवल पे लेके आ जाओ, बेस्ट यही होगा। और एक चीज और आपसे पूछनी है, क्योंकि मैंने आपसे बिग टाइम के बारे में प्लीज मुझे बता देंगे। गुड में इसका आपने चार्ट नहीं डाला, बिग टाइम मैंने बाय भी उठाना है, तो बिग टाइम अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए? बिग टाइम मैंने देखा नहीं है भाई, और इस वक्त मैंने आपका चेक कर रहा था ना चार्ट। हाँ बिग टाइम नहीं है, बिग टाइम नहीं है। मैं आपको उसको शेयर करता हूँ बाद में, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। जी बहरेन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, तो अभी इसका क्या सोल्यूशन है? वो कॉइन है ना, वो मैं प्रॉफिट निकलने वाला था टॉप से, सो गलती से मेरे से वो पूरा मतलब पूरा पोर्टफोलियो निकल दिया था। कौन सा है वो कॉइन? बॉन्क। अभी चांस मिल जाएगा आपको, आप थोड़ा सा वेट करो। ये तकरीबन एक हफ्ता अभी मार्केट जो है वो आपको चांस दे देगी। एक्चुअली उसमें मैं टॉप में जैसा ही निकला तुरंत फिर एंट्री मार दिया $50 का, सो अभी $37 हो चुका है इसमें। कोई अभी मार्केट आपको चांस देगी तो फिर आप बाय कर लेना दोबारा, डोंट वरी।
अभी DCA कर दूं अभी नहीं करो क्योंकि आज तो कुछ क्लियरिटी नहीं है ना कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। जैसे मैंने बताया कि यूएसडीटी की डोमिनेंस हमें आज क्लियर करेगी कि वो अपसाइड जाना चाहती है, डाउन साइड आएगी तो हमें जो है वो पंप मिलेगा। अगर अपर गई तो इसका मतलब है मार्केट और थोड़ी नीचे आएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, 1-2 दिन वेट करो, हमें मार्केट की में क्लियरिटी नजर आ जाएगी इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर, ये पूछना था जी। लाइफ इज गुड साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर बस ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप कन्वर्सेशन सुन रहा था डिटेल से, तो देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। हम तो पहले ही क्लियर है, पहले दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कोई डाउट है ही नहीं। जब होता है तो पूछ लेते हैं। असल में लोगों को डाउट आ गया था कि जब ये नीचे नहीं आ रही थी मार्केट तो कि यार ये तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही वो है। तो एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज शाम तक ये 90 तक जाएगी। हमारे पास है 3 जोन पड़े हुए हैं और इवन हमें चार्ट भी बता रहा है कि जो इस वक्त हैवी बाय जोन जो था वो चार्ट्स को पढ़ रहा था, तो चार्ट्स में ये था कि एक करेक्शन डंप इसको कह सकते हैं, एक नहीं, करेक्शन नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट करेक्शन कुछ तुक नहीं बनता, कैसे उड़ नहीं सकती। जी नहीं, और दूसरा भी सेल प्रेशर पड़ेगा ना, इसको क्रिसमस का सेल प्रेशर है तो वो आएगा जब अभी XRP का मैं चार्ट्स पढ़ रहा था, सब लोग XRP कर रहे हैं, तो XRP पे सेल प्रेशर इतना ज्यादा है जी। और अगर आप लोग जाएं और देखें जरा कि उसकी बाइंग और सेल को कंपेयर करें, तो सेल जो है वो 60 से एक्सीड कर रही है, बाइंग रुकी हुई है उसकी, और लोग उसको कर रहे हैं क्योंकि 4 तारीख को उसका स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है, इसलिए वो पंप कर रहा है। हाँ देखो, उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है ना कि जो उसको इतना ज्यादा नहीं लेके जाने देगी। रात को उन्होंने एटलीस्ट मोर देन 1 बिलियन अनलॉक किया है और कॉइन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी, अब यही तो वजह है ना, अब जहाँ फंसे हुए थे इतने अरसे के बाद, तो अब वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट तो लेना जायज बनता है ना। तो अब लोग अगर फंसेंगे वहां पर तो जब भी तो वो अपना प्रॉफिट ले पाएंगे, उसको एग्जैक्ट लिक्विडिटी तो बनेगी ना। मेरा तो वो मैंने जब बाय किया हुआ था 50 सेंट पे बाय किया हुआ था, तो वो मैंने ना पता है आपको कहा था कि 3x 4x पे लगा के छोड़ दे, वो मैंने कर दिया हुआ था, तो वो रात को सेल हो गया। अच्छा हो गया ना, फायदा हो गया अब आपको। वो मैंने 50 सेंट की बाइंग की हुई थी और वो तकरीबन 30% लगाया था ना आपने, तो नहीं 100%। यार तो ये तो आपने गलती की है ना। देखो, अगर जो एडवाइस दी जाती है ना उसको अगर पूरा देखो, अगर डॉक्टर देता है कि एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाना है, और आपको चलो सारा दिन नहीं खाऊंगा मैं, 3 गोली एक साथ खा लूंगा ना, तो फिर वो गलत हो जाता है। नहीं खैर कोई डाउट नहीं उसमें। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, सिंपल जस्ट XRP के इस मतलब के ये 3x मुझे गेन हुआ, इस गेन ने मेरे 100% जो पोर्टफोलियो के बाकी जितने डाउन थे पिछले मार्च लगे हुए थे वो सारे क्लियर कर दिए। दैट्स गुड। एक XRP ने सारा क्लियर कर दिया। वेरी गुड। तो बस मैं कोई लाइफ तो दुआ तो बनती है ना। जी सर, अब नीचे जाएगा तो फिर बाय कर लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ दुआ तो बनती है ना, दुआ देना तो बनता है ना। सर आपकी दुआ दिल से दुआ दे देते हैं सर। समझे कि आपकी लाइफ को ज्वाइन किया, ये मेरी उंगलियां सर जा रही हैं, तो ये दुआएं दे रहे हैं। सही है। नहीं, जुबान से दुआ खैरियत की और उसकी जरूर दो। सर इंशाल्लाह ताला, वो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और अब जैसे आप गाइड करते हैं ऐसे बच्चों की तरह, इट्स रेयर, तो बाकी सब बेहतरीन है। चलें जी। तारिक साहब, आई थिंक उनका माइक म्यूट है। तारिक, आपका माइक म्यूट है, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तारिक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन बात कर रहा है? साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? साथ आप एक जंप कर गए नीचे, मुराद वेटिंग पे थे। चलो ठीक है, मुराद साथ बात कीजिए, फिर मुराद से बाद में बात करते हैं जी। कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपके लिए बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकालते हैं और फ्री में टाइम निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सर आपके सर सॉरी मैं ड्यूटी में 1 मिनट मेरे को टाइम दे दो, सिर्फ ओनली 1 मिनट। साथ थोड़ा सा टाइम दे दे, ड्यूटी पे इनका राइट बनता है जी तारिक। सर ये अभी XRP का जो है ना, मैं अभी बाई कर सकता है कुछ हिस्सा, या छोड़ो बिल्कुल? ओ बाई छोड़ दो यार, अब रहम कर दो उस पे। अभी कोई भी नया कॉइन बाय का टाइम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी कॉइन नीचे लॉस के अंदर है या नेगेटिव के अंदर है, उस पर DCA अभी कुछ नहीं करो, अभी थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दो, फिर उस वक्त करना। अभी कुछ करने का टाइम नहीं है, सिर्फ मार्केट देखने का टाइम है। ओके सर, थैंक यू। और अगर कोई प्रॉफिट के अंदर हो आप, तो उसमें से जो है प्रॉफिट टेकिंग का टाइम अब तो लेट वो भी निकल गया, अब तो वो भी नहीं है। ठीक है जी साथ साहब। सर मैं बोल रहा था कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम देते हैं,
और अपने पर्सनल काम, पर्सनल भी आपके लाइफ होगी। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर वैसे आप सर पाकिस्तान में कहाँ से हैं सर? पाकिस्तान में कराची से भाई। अच्छा सर, कराची से। तो मैं भी कराची से ही हूँ। तो आपने सुना होगा कि कोई मशवरा दे तो कहते हैं कि होम्योपैथिक वाला मशवरा है, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बस सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये मुझे एक चीज़ बताइएगा सर, ये AGXT ये सुनने में आया है BNB और कॉइनबेस मिलकर साइंस, डाटा साइंस पे काम कर रहे हैं सर, ये और ये अभी डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, इसकी रियलिटी है? नहीं, मैंने इस पे काम नहीं किया, मैंने इसे देखा नहीं है। AGST की बात करो, ये VBNB के ऊपर है इस वक्त AGST, और इसका मार्केट कैप 1.9 मिलियन है बेसिकली, राइट? यही है ना जो इथेरियम बेस आप वेथ के ऊपर जो है AG स्ट्रिंग या AGST WBNB पे, ये जो है बेसिकली अभी इसका मार्केट कैप 1.9 मिलियन है और वॉल्यूम इस पे 85,000 का है टोटल। एजेंडाओ कुछ करके नाम है AGXT। AGXT, अच्छा AGXT जो है AGXT हो नहीं, ये भी नहीं है सर। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, मेरे पास नहीं है डिटेल इसकी भाई, मैंने इसको नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है। मैं आपको वैसे मैसेज कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए उसका टिकर, मैं उसको देख के आपको बताता हूँ। ये भेज दिया मैंने सर आपको। ठीक है, मैं बाद में देखूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी। राना शानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे कुछ पूछना था, ये VE जो चेन है जी, VET की बात कर रहे हैं जी जी। ये सर इसका क्या सिनेरियो है आगे? VET अच्छा सही है इस वक्त। देखें बुलरन के अंदर जो है ना, जी सर, मीम कॉइन भी चल रहे हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या आ रहा है, ठीक है ना जी। हमने वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इस वक्त बुलरन के अंदर हमारे मीम कॉइन्स भी जो है जिनका कुछ भी नहीं है वो भी चल रहे हैं। तो हमें ये देखना है, सबसे पहले फोकस यही करना है, क्योंकि देखिए ये कब देखा जाता है कि जब हम बिल्कुल बैड सीन के अंदर थे, यानी आज से 2 साल पहले, कि हम इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी यानी इसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है। इस वक्त जो अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना जो कॉइन, तो वो अब जो है समझे मीम कॉइन भी आप बस देख लो सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, कितनी जो है ओपन अभी होने वाली है, कितनी उसकी जो है मैक्सिमम सप्लाई की पोजीशन क्या है, वो नोन है या अननोन है, क्योंकि अब रह गए 5 महीने। अभी जो है इन चक्रों के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हैं बाद में जिस पर रिसर्च करके हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस वक्त तो हर चीज चलेगी, ठीक है जी। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नए चीज के अंदर नहीं पड़ो, आप उसी के अंदर आपने जो इस वक्त एंट्री बनाई हुई है उसी को संभाल के रख लो, और अगर मजीद पैसा है जो आपने अभी निकाला हुआ है तो उनमें DCA कर लो कि जो आपके इन हैंड कॉइन्स हैं उनको संभाल लो। देखो ज्यादा लंबी चेन लगा के रखोगे, $50 के अंदर आप $50 के अंदर अगर $100 का फायदा होगा आपको नजर नहीं आएगा, $500 के अंदर $2000 का प्रॉफिट होगा तो वो नजर आएगा। तो अपने कॉइन्स को जरा स्टेबल करना शुरू करो, नंबर ऑफ कॉइन्स को लिमिटेड कर लो और उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है जी। मैं सर आपको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ, कॉल पे पहली मर्तबा आया हूँ, और बहुत शुक्रिया सर आपका, आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। जवाब साहब। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन जी सर, मेरे पास है, मैंने जो खरीदने थे खरीदे हुए, मैंने सुना है कि आपने बोला कि सेव रखा हुआ है। मैं अगेन 5,000 यूरो इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अभी होल्ड करके रखो, अभी होल्ड करो। देखो अभी आज मार्केट जो है वो ना खरीदने की है ना बेचने की है, वॉच करने की है। देखें आज कहाँ जाती है। अगर आपकी USDT की डोमिनेंस उड़ती है ऊपर की तरफ तो इसका मतलब है मार्केट ने डंप करना है, फिर यानी नीचे की तरफ आना है, तो वहां पर फिर देखेंगे अगर USDT डोमिनेंस नीचे और मजीद आती है तो इसका मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना है, तो फिर उस वक्त हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा रखें क्योंकि इस वक्त सेल एंड बाय दोनों प्रेशर बनेंगे। सेंटर रैली भी है इसी महीने में, और सेल्स प्रेशर है आपका टैक्स और क्रिसमस का। बहुत शुक्रिया सर। सर क्या मुझे रिकमेंड करेंगे कोई एक अच्छा सा या दो? आप देख लीजिए, मेरे चार्ट के अंदर 180 कॉइन्स हैं और 11 कॉइन्स अलग से भी दिए हुए हैं। आप थोड़ा सा रिव्यू करोगे कॉइन एंड उसके अंदर जो है 4-5 ग्रुप्स हैं, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 10-12 कॉइन्स सेपरेटली भी हैं और 1,140 कॉइन्स जो है उनकी फुल चार्ट और डिटेल्स के साथ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। यूजर वालेकुम जी 799। जी सर, गोरी साहब बहुत शुक्रिया मौका दिया आपने। असल में मेरा थोड़ा सा मैं आपको काफ़ी
मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो कुछ भी तकरीबन 2 महीने पहले मैं उसको थोड़ा सा किया, अपना रद्द-बदल की। XRP मैं होल्ड किए हुआ था तकरीबन 2020 से। तो एक दोस्त से, वो यही टिकटॉक पे ही अक्सर होते हैं, तो उनसे मशवरा लिया तो वो कहने लगे कि जी XRP कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, तो इसको बेच के तो कोई और ले लो। तो उन्होंने बेसिकली शेयर किया हुआ था ओवरऑल जो कॉइन्स हैं कि ये कॉइन है, उनमें से वो मैंने देखा कि एक का उन्होंने टारगेट काफ़ी लंबा दिया हुआ था। मैंने कहा चले ये ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा गेन हो जाएंगे। तो हुआ ये कि वो उधर का उधर ही और XRP आगे निकल गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डार में मैंने पैसे डाले थे असल में ना, जी। तो क्या समझते हैं होल्ड कि करें, वो होल्ड compensation डार होल्ड करो, मई के अंदर चलेगा ये, जो अपना मार्च में चलेगा। दूसरी चीज, आपने मेरी अगस्त की पोस्ट नहीं देखी। जब इस पर रिपल ने केस जीता था, तो मैंने एक बहुत ही डिटेल और क्लियर पोस्ट डाली थी। उसमें सबको मैंने बताया था कि कहाँ तक जा सकता है XRP और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा और उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेड पंप है। तो उसके ऊपर मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि यार यू आर ड्रीमिंग और दिस एंड दैट। तो आप वो मेरी पोस्ट, मकसद मेरा जो एक लाइव है, लाइव नहीं है, मतलब एक रिकॉर्डिंग है जो डली हुई है इसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, आप वो सुन लो। उसके अंदर आपको XRP की पूरी डिटेल मिल जाएगी। सेकेंडली, डार लिया हुआ है आपने, डार को अभी अब इस वक्त लॉस के अंदर कुछ नहीं बेचो, आप होल्ड करके रखो, आपको अच्छा प्रॉफिट दे, आपको जो है एटलीस्ट बाहर निकल जाओगे, लॉस नहीं होगा इसके अंदर। दूसरा ये है कि अगर इस वक्त भी आपके कोई कॉइन्स हैं कि जो नेगेटिव में है, तो आपको भी थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें आप DCA कर लेना। तो वो आपको अब जो टाइम शुरू होने वाला है ना भाई, आपका मरे से मरा कॉइन कोई भी होगा जो बिल्कुल इस वक्त समझ लो कि 70% डाउन भी है, वो भी आपको प्रॉफिट देके जाएगा, आप होल्ड करना। असल में मेरा जो है ना, मेरा पोर्टफोलियो ये है कि एक VV था, उसमें डाले थे पैसे, तो उसमें कहने के $1400 था, वो DCA करता गया, तो अभी उसके $35 है मेरे पास। तो आपने सोच समझ के नहीं डाले, आपने बिल्कुल वही चुन लिए कि जो बिल्कुल खत्म होने थे। इतने सारे कॉइन्स हैं जिनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। में वो तकरीबन मेरे कहने के 50% कॉइन्स की सिचुएशन को इससे मिलती जुलती ही है। एक MP था, उसमें डाले हैं, वो भी ऑलमोस्ट कह लें कि 47। फिर तो आपको जो है ना, आपको काली मुर्गी का सदका देना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। अब मैं कहता हूँ कि वो सदके से भी हो, मैं कोई चले इंशाल्लाह, वो नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी आप देखो, एक काम करो, बेसिकली इतना खुद तो इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है, पर बंदा ये बिलीव करता है कि जो बंदे फुल टाइम ये जॉब करते हैं उनका ये एक्सपीरियंस है। भाई आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो जिसकी आप फॉलो कर रहे हो ना, उसका रिकॉर्ड क्या है, कि वो उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उसकी खुद अपनी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करो, अगर कोई आदमी आपको बता रहा है तो उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने कमाए इसके अंदर, या उसने उसकी अपनी हिस्ट्री क्या है। यानी अगर फर्ज करो कि उसके पोर्टफोलियो में $10,000 पड़े हुए हैं, तो यार तुम अगर वो हो, अपना इन्फ्लुएंसर हो, अगर इसके बारे में एडवाइस दे रहे हो, तो तुम्हारे पास अभी तक इतने से क्यों है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी ये कि उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, पढ़ा लिखा भी है या ऐसे ही है, मजाक तो नहीं है ना भाई। अगर फर्ज करें कि आप किसी के कहने के ऊपर जब जाते हो, तो पहले चेक करते हो कि भाई वो टीचर जो है आपको क्या, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको क्या पढ़ा रहा है, उसके बाद आप उसके पास पढ़ने जाते हो ना, पूरा बायोडाटा उसका देखते हो। तो यहाँ आप पैसा लगा रहे हो और बगैर सोचे समझे, बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए आप अगर कर रहे हो, तो इसमें फिर भाई किसी और का थोड़ी कसूर है। इस वक्त तो हर कोई जो है वो आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बाबी मैं क्या बोलूं, मैं इस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता। जो सच्ची जो बात है, कसूर उनका भी नहीं है कि जो लास्ट मार्च में जो रैली आई थी ना जी, उसमें तकरीबन 80% उन्हीं के कॉइन ही चले थे, तो इससे वो एक यकीन बन गया था कि इनको कुछ नॉलेज बाकियों से शायद थोड़ा ज्यादा ही हो। मैं जो और हो भी सकता है, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर पाता, मेरी अपनी लक है या जो भी है, क्योंकि मैं 4 साल से होल्ड किए हुआ था और मेरा XRP मोस्ट फेवरेट था। जिस दौर में इस पे केस चल रहे थे ना जी, लोग इसको सेल कर रहे थे, तो मैं और खरीद रहा था, ताकि मैं इसको पैसे, यानी कि वो 49 पे मैंने खरीदा, फिर 51 पे खरीदा, फिर मैंने 42 पे खरीदा, फिर 38 सेंट पे खरीदा, फिर 25 सेंट पे खरीदा, फिर 19 सेंट पे खरीदा, और फिर आखिर में मेरे पास 16 सेंट पे मेरे पास बिल्कुल पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे खरीदने के।
ये 12 सेंट तक भी गया। मैंने यानी कि इस हद तक इसका पीछा किया, फिर इसकी टीम ने लानिया इसको पंप करते रहे कि जी कल हम इसको इतने बजे पंप करेंगे, और एक दफा ये 85% भी पंप हुआ इसके साथ मैंने आपको नहीं बेचा कि आखिर में ये सिचुएशन थी पिछले बुल रन में कि मैं 900% इसमें प्रॉफिट में था, तो इसके बावजूद मैं इसको चलेंगे, ये नसीब की बात है, कोई मसला नहीं है। अभी अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है, इस बुल रन के अंदर आप गेन करोगे इंशाल्लाह। मुझे काफी बंदों ने इसको रिकमेंड किया कि इसको सेल कर दो, काफी पैसे बन गए हैं, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और था। चले सर, मेरे ख्याल शॉर्ट करते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी क्यू के अंदर हैं। तो अभी आपका क्या सवाल है, जरा बताइए। मैं ये कह रहा था कि इसको शॉर्ट कट करते हैं। ये है कि अब कोई ऐसा कॉइन के जो ये जैसे अगर मेरा XRP में होल्ड रखता ना, तो आज मेरे 60,000 पाउंड से अबव होते। हाँ देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं आपको एक आप थोड़ी सी एक बात सुनो कि कोई भी ये नहीं जानता कि कौन सा कॉइन पंप करेगा, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, सब ये जानते हैं, सब ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पॉसिबल है, ये जा सकता है। हर कोई ये कहेगा कि ये जा सकता है, लेकिन कोई श्योर आपको ये नहीं बोलेगा कि ये जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, जो ये बोलेगा कि ये जाएगा, तो सिर्फ एक BTC है जिसको भी हम, उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि ये 180 तक जाएगा, 150 तक जाएगा। कोई ये श्योर नहीं कह सकता कि वहां तक अभी और कब तक जाएगा, ठीक है ना। जाएगा, जरूर जाएगा। तो जो कैलकुलेशंस आपको मैंने डाली हुई हैं टेलीग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, आप उसको एक दफ़ा देख लो, क्योंकि आपका पैसा है और आपको अपना नुकसान पूरा करना है, तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मैंने अपनी मेहनत करके डाल दी है, अब आप अपना टाइम लगाओ, उनको स्टडी करो जिसमें आपको ज़्यादा एक्स नज़र आ रहे हैं और जो रिस्की कॉइन है, क्योंकि अब आपने अपना रिस्क कवर करना है जल्द से जल्द, तो आप उसके अंदर जाओ जिसमें ज़्यादा एक्स बन सकता है। डिटेल से चेक करो और वो देखो कि किसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और ये भी नहीं कि एकदम से जो मर गए कॉइन उनमें भी नहीं जाना, सिर्फ वो कॉइन देखो कि जिसकी अभी नैरेटिव है, जिसके अंदर वॉल्यूम चल रहा है और जिसके अंदर ज़्यादा चांस है बढ़ने का। जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो नहीं परचेज करना। भाई मेरा फेवरेट कॉइन, आप आ जाओ, मैं 4-5 कॉइन है, मैं आपको नाम ले लेता हूं, लेकिन फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये परचेज करो। मैं कहूंगा कि मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उसको देखना। मेरे लिए शिप है, डॉगचेन है, डॉज है, ILV है, COQ है, और इथेरियम है, और अपना कॉन्फ्लेक्स है, और आडा है, ADA, कार्डानो है, और आपका क्रोनो है। ये अगर आपके पास हैं तो आप इंशाल्लाह अच्छा मुनाफा कमाओगे। XRP भी है उनमें। मेरे असल में मेरा पोर्टफोलियो काफी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डार वाले जो पैसे हैं वो XRP को रिप्लेस करने के लिए कोई आप इसमें से देख लो भाई। मैं फिर इंशाल्लाह अगर मजीद कोई बात है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं उनको टाइम दे देता हूँ, ठीक है सर। चलो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच भाई। सॉरी माजरत, क्योंकि अभी दूसरे बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, उनको भी टाइम देना जरूरी है। जी राजा साहब। बिल्कुल जरूर सर। मैं असल में मैं आता ही नहीं हूँ ना। मैं नहीं, बहुत शुक्रिया। आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स में देता हूँ। चलें, जज़ाकल्लाह, ठीक है जी, ओके। राजा साहब। अल्लाह हाफिज़। जी राजा साहब। राव साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है गोल साहब, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नोट कॉइन मैंने लिया हुआ है जी 0.011 पे जी, वो अभी मार्केट डाउन चल रही है, ये उम्मीद है इससे क्रॉस होगा? बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड करके रखो। अभी तो शुरू हुई, अभी मार्केट शुरू कहाँ हुई है, अब मार्केट शुरू होगी। सर मेरे पास पड़ा है जून का। सर परवाह नहीं है, आप अभी मार्केट शुरू होगी, अभी मार्केट शुरू नहीं हुई है। जनवरी से आप देखोगे कि आपके कॉइन्स कहाँ जाएंगे, आप होल्ड करके रखो। चले माशाल्लाह सर, आपकी दुआएं कबूल हो, अल्लाह करे। आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है सर। प्रेडिक्शन नहीं है, कैलकुलेशन है। प्रेडिक्शन मैं नहीं करता, प्रेडिक्शन करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं। कैलकुलेशन बेहतरीन है सर। ये उम्मीद है जनवरी में हो जाएगा क्रैश सर। ये भाई आप इसको होल्ड करके रखो मार्च से मई तक के दरमियान। मार्च से मई के दरमियान कहीं भी बहुत आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, और निकालना नहीं, छोटे लैस के ऊपर निकालना नहीं। आप 5x के ऊपर अभी भी, चलो आप एक काम कर लो कि 5x के ऊपर 30% लगा के छोड़ दो उसे। 5x 0.05 तक सर? नहीं, वो आप कैलकुलेट कर लो कि कहां से 5x, यानी जितने की आपकी बाएंगे उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 500 से, ठीक है ना। उसको आप मल्टीप्लाई करो 500 से, सॉरी 5 से, आप उसको 5 से करो, और फिर वहां पर आप उसको लगा के रख दो। उस प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर आप अपना ऑर्डर 30% का लगा के रख दो। ठीक हो गया सर। ठीक है हबीबुर रहमान साहब। जी जी जज़ाकल्लाह जी। जी हबीबुर रहमान।
अस्सलाम वालेकुम गौरी सर। वालेकुम अस्सलाम। गौरी सर, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अब मार्केट के हवाले से? थोड़ा मार्केट के हिसाब अपडेट। से मैंने अभी सबको पूरी इन्फॉर्मेशन शुरू से लेकर आखिर तक दी, आप शायद शुरू में नहीं थे, तो ये भी मैं लाइव डालूंगा, आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग में सुन लेना। तो अभी जो है थोड़ा सा हमें वो करेक्शन नजर आएगी। करेक्शन हमने बताई है कि 3 जोन है कि जहां तक जा सकती है, अगर नहीं गई तो यहीं से वापस उठ सकती है। थोड़ा सा सेल प्रेशर बनेगा और एक सेंट्रल रैली हमें मिलेगी इस दिसंबर के अंदर, तो जो इसको नुल एंड वाइट भी कर सकती है और थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा एक ट्रिकी मंथ है। उसके बाद ग्रीन है सारा, जनवरी फरवरी मार्च आपको ग्रीन मिलेगा। ओके ओके सर, लेकिन अभी जो कॉइन्स डॉज और एक्सपार्क भी, मैं अपना भी 2x हुआ है उनमें से, तो अब क्वेश्चन तक आपने देखो जो टाइम था निकालने का आपने वो मिस किया, मार्केट नीचे आई हुई है, तो अभी निकालोगे तो खाम में नुकसान है। लेकिन आप चाहो तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, लेकिन अब ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है ना, तकरीबन 10-12% तो नीचे आ चुकी है मार्केट। तो अभी वेट कर लो। अब मार्केट ने देखो इन दी एंड ऊपर जाना है, लेकिन अगर आप फिर भी समझते हो कि आपने प्रॉफिट निकालना है, आपको निकालना चाहिए, तो आप निकाल लो। सिर्फ प्रॉफिट पूरा खाली नहीं करना। नहीं, इनके लिए वेट करना है सर, वो नहीं निकालना अभी प्रॉफिट वगैरह जो थोड़ा बहुत है। मैं जो टारगेट है मेरा अपना बुलन के लिए सर, ठीक है। बुलन के लिए, उसी के लिए, क्योंकि खरीदे हुए 2 साल से अभी बस होल्ड करके रखो। मैंने आप अगर आपसे मिस हो गया है तो ये मैं लाइव डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, आप उसको सुन लेना। शुरू में ही है वो, शुरू के 5-10 मिनट जो है वो उसमें उसी के हैं, वो आप सुन लोगे तो आपको पूरी मार्केट की डिटेल मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है जी, कुछ सवाल हैं इंस्टा के ऊपर, जरा मैं उनका जवाब दे देता हूँ। जी इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। आप लोग आपने अपना टाइम निकाला, और खुर्रम, आदिल, अदील, आदि, इरफान, दिया, डॉक्टर हारून, असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो वाली लिस्ट जो आपने शेयर की थी अभी वैलिड है? जी 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 बिल्कुल, वो बुलन तक के लिए वैलिड है। आप चेक करो, जो लिस्ट नहीं बल्कि पूरे चार्ट्स मौजूद हैं। असद साहब आप उसको देखिए। थैंक यू इमरान साहब। चले मैं अब इजाज़त चाहूँगा इंस्टा पे, और समराइज करते हुए कि इस वक्त जो है BTC 95,943 पे चल रहा है। रिट्रेसमेंट बनती है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, एक पॉसिबिलिटी है। दिसंबर में हम हमेशा ये कह रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन साथ साथ एक सेंट्रल रैली भी है, तो देखें कि कौन सी चीज़ भारी पड़ती है। और इस वक्त हमारी नज़र USDT डोमिनेंस के ऊपर है, और वो मैंने जोन आपको बताएं कि अगर वो अप साइड निकल जाती है तो फिर हमें एक रिट्रेसमेंट नज़र आएगी, और अगर वो डाउन होती है और नीचे गिरती है तो हमें पंप नज़र आएगा। आज का दिन नो सेल, नो ट्रेड, नो डिसीजन जोन है। हम आज इसको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिवर्सल बना है, तो हमें एक आध दिन इसको वेट करके देखना है कि कहीं फेक आउट हो या मूवमेंट हो या वाकई रिवर्सल हो, तो उसके बाद हम अपना कोई भी डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन डिसीजन इज क्लियर, वी हैव टू होल्ड और DCA, दिस इज वेरी क्लियर डिसीजन, क्योंकि बुलन इज वेटिंग फॉर अस। तो बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का एड्रेस मेरी हर इंस्टा और उस पर यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर लिखा हुआ है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।